नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड कैबिनेट विस में आएगा लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, दंगाइयों पर कसे जा सकेगी नकल। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को अब विधेयक के रूप में विस के पटल पर रखा जाएगा ताकि इस कानून को कड़ाई से लागू कर दंगाइयों पर नकेल कसी जा सके। मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई है। अभी तक प्रदेश में पुराना लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू था और इसके तहत सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से इसकी भरपाई इसके सापेक्ष सजा का प्रावधान था। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 लाया गया। ओला, उबर, रैपिडो व ब्ला ब्ला को उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नोटिस, कहा यात्रियों को सफर नहीं करने दिया जाएगा। राज्य में परिवहन विभाग में लाइसेंस लिए बिना ही ऑनलाइन ऐप के जरिए यात्रियों की बुकिंग कर रही कंपनियों और इनके वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आरटीओ सुनील शर्मा ने टिकट बुकिंग ऐप या वेबसाइट चला रही बस कंपनियों, टैक्सी व बाइक टैक्सी कंपनियों को नोटिस भेजा है। इसमें उत्तराखंड सरकार से कंपनी को लाइसेंस लेने को कहा गया है। कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे लाइसेंस नहीं लेती है तो उनकी ओर से जो टिकट बुक किए जाएंगे उन सभी यात्रियों को सफर करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंपनी संबंधित बसों, टैक्सी व बाइक स्कूटी को सीज भी किया जाएगा। सीएम धामी ने मंत्रियों संग लगाई झाड़ू, वैक्यूम बेस्ड क्लीनिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गांधी पार्क देहरादून में आयोजित स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत उत्तराखंड की 13 जिला पंचायतों के लिए वैक्यूम बेस्ड क्लीनिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी ने मंत्रियों संग झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। विभागों के कामकाज की गहराई बताने को तैयार हुआ डाटा लेक, अब एक क्लिक पर मिलेगी डिटेल। राज्य के सभी विभागों के हर अधिकारी व कर्मचारी का पूरा कामकाज का ब्यौरा अब एक क्लिक पर मिलेगा। मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी एक ही लॉगिन से जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने डाटा लेक तैयार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि समय से इस पर पूरी जानकारी अपडेट रखी जाए। डाटा लेक में सीएम डैशबोर्ड, अपूर्णी सरकार सचिवालय ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल और ई ऑफिस को समाहित किया गया है। खतरे में नैनीताल, भूस्खलन व गिरते पत्थरों से ग्रामीण परेशान, सड़क बंद होने से घरों में ही रह जाती है सब्जियां। नैनीताल से मात्र 17 किलोमीटर दूर स्थित अधोड़ा गांव इन दिनों भूस्खलन का दर्द झेल रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़क से गिरते मलबे व पहाड़ी में हुए भूस्खलन से गांव की रोड कई बार बंद हो गई है, जिससे ग्रामीण का दूध व सब्जी बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं पहाड़ी से गिरते पत्थर बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं। बता दें कि बरसात के दौरान अधोड़ा मार्ग में भूस्खलन के चलते गाँव के लोग डरे हुए हैं। पीएमजीएसवाई की अधोड़ा गहरीखेत रोड में ऊपर से मलबा गिरकर अधोड़ा लोनीवी की सड़क में गिरा है, जिससे कई बार सड़क बंद भी हो चुकी है। सड़क बंद होने के चलते ग्रामीणों की ओर से बाजार ले लाने वाले दूध व सब्जी भी घर पर रही और ग्रामीणों को नुकसान झेलना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएमजीएसवाई की सड़क में मलबा साफ करने आ रहे जेसीबी संचालक मलबा सड़क से नीचे फेंक देते हैं। टैंकर में तस्करी कर ले जाया जा रहा था 10 लाख का सीला, वन विभाग की टीम ने पकड़ा चालक फरार। पहाड़ में लीसा तस्करी के लिए रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे। इस बार तस्करों ने लीसा तस्करी के लिए पेट्रोल डीजल ढोने के लिए प्रयोग होने वाले टैंकर का प्रयोग किया। मुखबिर की सूचना पर मनोरा वन रेंज अधिकारी मुकुल शर्मा, उप रेंज अधिकारी आनंद लाल के साथ वन कर्मियों ने तस्करों को पकड़ लिया। टीम ने करीब 10 लाख रुपए का 365 टीन लीसा बरामद किया। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक टैंकर में बड़ी मात्रा में लीसा तस्करी कर हल्द्वानी की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर वन रेंज अधिकारी मुकुल शर्मा, उप रेंजर आनंद लाल ने वन कर्मियों सहित रानी बाग चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच शुरू की।
इस दौरान टैंकर यूपी 25 FT 8425 चालक तेजी से वाहन को भगाकर निकला, जिसे पीछा कर टीम ने रोक लिया और चालक कैंटर छोड़कर फरार हो गया। दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे एम्स के रेजिडेंस डॉक्टर, ऑपरेशन के साथ OPD सेवाएं प्रभावित, मरीज परेशान। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। दूर दूर से आए मरीज भी परेशान हुए, कई बिना उपचार कराए वापस लौट गए। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ट्रॉमा व आपातकालीन विभाग में सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर बीते मंगलवार से हड़ताल पर है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी आक्रोशित है और पिछले 2 दिन से हड़ताल पर है। एक क्लिक पर मिलेगी चारधाम यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। ITDA ने तैयार किया डैशबोर्ड। चारधाम यात्रा में पंजीकरण से लेकर मार्गों के हालात की पूरी जानकारी अब अफसरों को एक क्लिक पर मिल सकेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के निर्देश पर ITDA ने चारधाम डैशबोर्ड तैयार कर लिया है। ITDA निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट के सामने इसका प्रस्तुतिकरण किया। इस डैशबोर्ड का निर्माण विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय स्थापित कर राज्य में चारधाम यात्रा के सफल संचालन जैसे तीर्थयात्रियों का पंजीकरण, स्क्रीनिंग, यात्रा मार्ग की स्थिति, आवासीय एवं मूलभूत आवश्यकताओं की बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं को यथासमय यात्रियों को उपलब्ध कराने संबंधी विभिन्न पहलों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया है। माता पिता की मृत्यु के बाद तलाक पर भी बेटी पेंशन की हकदार, नियमों में होगा बदलाव। माता पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में ये बदलाव करने जा रही है। सोमवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब ये प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। केंद्र सरकार और यूपी में संशोधन पहले ही हो चुका है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है। इस महीने से लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, कंट्रोल रूम हुआ तैयार, VVIP की आवाज से शुरुआत। प्रदेश में इस महीने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए UPCL और मीटर लगाने वाली कंपनी ने तैयारी तेज कर दी है। शुरुआत VVIP के आवास पर मीटर लगाने से होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड के 15,84,205 घरों में 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जाने हैं। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफार्मर और 33 kV के 379 व 11 kV के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर के एक तरह के प्रीपेड मीटर की तरह काम करेंगे, जो बिजली रिचार्ज खत्म होने पर SMS भेजकर जानकारी देगा। 20 सितंबर को हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रस्तावित। आपदा व चारधाम यात्रा में मिलेगा फायदा। एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। 20 सितंबर को हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रस्तावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। एम्स ऋषिकेश के खाते में इस वर्ष एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। आगामी 20 सितंबर को एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रस्तावित है। खास बात है कि 2 साल पहले 20 सितंबर को ही तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विधिवत रूप से एम्स में हेली एम्बुलेंस के संचालन की घोषणा की थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।